हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें बेसिक चीजें देखी थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपका बच गया था, बहुत छोटी सी, मतलब गलती नहीं हुई थी, बस वो छूट गया था हल्का सा माइंड में। वो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन था भाई, एक ट्रायंगल आपको गिवन था, ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट्स थे, बी एंड ई। ओके, ये एंगल आपको 24 गिवन था, ये 51 गिवन था, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 78 डिग्री आपको दिया गया था। ओके, और आपको फाइंड करना था एंगल सी डी ई। एंगल सी डी ई आपको निकालना था। ओके देखो हमें क्या करना है, हमने निकाला था ये एंगल, हमने 78 निकाला था भाई, 78 निकाला था, और एंगल सी भी आपका 78 है। अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी आपकी इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू बी सी होगा भाई, होगा। और हमने ये एंगल 51 निकाला था। अगर ये एंगल और ये एंगल 51 है तो इस ट्रायंगल में देखिए आप, सी डी बी में ये 51 है, ये 51 है, मतलब कि बी सी इज इक्वल टू किसके, डी बी के। कह सकते हैं यहां से हम बी सी इज इक्वल टू डी बी। यहां से हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू बी ई। ओके, कह सकते हैं ना भाई। थोड़ा सा एक पेन मैं और यूज कर लेता हूँ, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। अब देखिए हमें ये एंगल पता हो गया, और ये पूरा एंगल भी पूरा हमें 78 गिवन है। अगर भाई हम इस एंगल की बात करते हैं, अगर हम एंगल ई बी डी की बात करते हैं, अगर एंगल ई डी बी की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, 78 से हम -24, यही हुआ ना, ये आपका 54 आ गया। ये एंगल आपका 54 आ गया ना। अब देखिए हमें पता है भाई डी बी और बीई इक्वल है, तो आपका ये एंगल पूरा और ये एंगल इक्वल होंगे आपके। अगर हम इसको पूरे को अल्फा मान लेते हैं भाई, ये भी अल्फा हो जाएगा, होगा ना। देन ट्रायंगल बी डी ई में, ट्रायंगल बी डी ई में क्या होगा आपका, 2 अल्फा प्लस प्लस ये एंगल हमने कितना निकाला, 54 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अल्फा क्या आ जाएगा आपका, 63। यहां से अल्फा 63 आ गया भाई, मतलब कि आपका ये एंगल 63 हो गया, और ये एंगल। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए सी डी ई, मतलब सी डी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंगल बी डी ई की, एंगल बी डी ई, ये किसके इक्वल है, एंगल बी डी ई किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी डी ई, सी डी ई, यही हुआ ना भाई। और हमने ये 63 निकाला है, और ये एंगल पता है हमें कितना है, 51 है।
और हमें ये फाइंड करना है। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं 12 इज द आंसर। ओके ओके, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके हो गया, चलो चलो भाई, और इस क्लास में 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं आपके एग्जाम में आए हुए। देखिए, द साइड of side BC of triangle ABC is produced to D if angle ACD is equal to 112 and angle B is equal to angle B is equal to एंगल A। आपको एंगल भी फाइंड करना है। ओके भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप देखिए इसका एक ट्रायंगल आपका ABC दिया गया है, इसमें कह रहा है आपकी BC को जो भी है आगे तक बढ़ाया गया है। चलो भाई, दोनों तरफ हम मान लेते बढ़ाया कोई भी और ACD मतलब कि ACD, अगर ACD आपको दे दिया गया मतलब ये आपका बढ़ाया गया है, 112 दिया गया है। ओके और एंगल B इक्वल टू आपको दिया है 3/4 ऑफ एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि एंगल A जो है 4 है और एंगल B 3 है। यहां से क्या कह सकते हैं, ये आपका 4 अल्फा हो गया तो ये 3 अल्फा हो गया। ओके, और आपको 3 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, यही ना, एंगल बी की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना भाई, हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल में जो भी है इनके अपोजिट का सम, मतलब कि 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू मतलब कि 7 अल्फा। आपका यहाँ से अल्फा की बात करते हैं कितना आ जाएगा 116। ओके, एंड 3 अल्फा एंगल भी आपको पूछ रहा था, ये क्या आ जाएगा 48। ओके, 40 इज द आंसर। ये सब क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है भैया, चलो नोट डाउन कर लो इसको भाई। अब सीधा मैं चित्र बना रहा हूं, आप जो भी है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है ABC is triangle
बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी एंड एक्सटर्नल एंगल C intersect at D if angle BDC is equal to 50 डिग्री, देन आपको एंगल ए फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई एक ट्राइंगल एबीसी है, ओके, जिसका जो इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली एंगल बी को एंड एक्सटर्नली एंगल सी को पॉइंट डी पे। ओके, देखिए भाई क्या होगा, अगर ये आपका ए बी सी हो गया, ए बी सी, ये आपका पॉइंट डी हो गया। ओके, ओके ना, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है भाई तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ओके ना, और इस एंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये बीटा तो ये भी बीटा होगा। ओके, और ये एंगल आपको 50 दिया गया है। ओके भैया, 50 आपको गिवन है और आपको एंगल ए निकालना है। ओके, ओके, अब देखो भाई, अगर हम देख रहे हैं अगर इस एंगल की बात करते हैं भाई 100 आ जाएगा, 100 इज द आंसर। ओके, देख लो भाई कैसे होगा। देखो, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं तो इसका एक्सटर्नल एंगल क्या है, 2b, 2b है ना भाई। अगर हम 2 बीटा क्या लिख सकते हैं एंगल, अगर इसको हम चलो x मान लेते हैं तो एंगल ए लिख लेते हैं 2 अल्फा प्लस एक्स हुआ ना भाई, इसको इतना लिख सकते हैं हम। एंड अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसका एक्सटर्नल एंगल क्या है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 50। ओके, अल्फा प्लस 50, अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बीटा की वैल्यू तो 2 अल्फा प्लस 50 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा भाई तो ये 100 हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो भाई। चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देख लो क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर
पी क्यू आर points A, B, C are taken on PQ, PR and QR respectively, such that QC is equal to AC and CR is equal to CB if angle QPR is equal to 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल ACB। ओके, देखो भैया, एक ट्रायंगल है ए, एक ट्रायंगल PQR है। ओके, और इस पे पॉइंट हैं आपके ABC आर टेकन PQ, PR एंड QR। QC is equal to AC, A, B एंड C। ओके, और आपको एंगल QPR ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया गया है। ओके, आपको ACB ये एंगल आपको निकालना है। आपको QC is equal to AC दिया गया है, ये आपका इसके इक्वल है। ओके, ओके ना, यही हुआ ना। अगर ये साइड इसके इक्वल है भाई, तो क्या होगा आपका, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ओके, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, हो गया ना। और आपको क्या दिया गया है, CR इज इक्वल टू CB, CR इज इक्वल टू CB। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये एंगल अगर इसको हमने बीटा ले लिया, ये भी बीटा हो गया। ओके, अब देखिए, अगर इस एंगल को हम x ले लेते हैं भाई, क्या होगा आपका, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल AQC, यहां से आपका 2 अल्फा प्लस, देखिएगा 2 अल्फा प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस ट्रायंगल में 2 बीटा प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड एक मिनट, अगर इस एंगल को भाई हम क्या मान लेते हैं, चलो A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं, यही हुआ ना। तो यहाँ पे अगर हम A पुट कर देते हैं, यहाँ पे B। ओके, और हमने ट्रिपलेट पेयर पढ़ा था भाई, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। A प्लस एक्स प्लस बी, A प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अगर यहाँ से हम A की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस B की वैल्यू पुट करते हैं, 180 माइनस 2 बीटा
प्लस एक्स ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हुआ ना भाई? ओके यहां से 180 कैंसिल आउट हुआ, हो गया। ओके अगर हम बात करते 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू 2, ओके ओके और अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ ना भाई? हुआ। अगर यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 40 प्लस 90 प्लस एक्स बाई 2, यही हुआ। और यहां से अगर हम बात करते हैं एक्स बाई 2 की, ये 130 उधर जाए कितना हो जाएगा 50, मतलब एक्स की वैल्यू 100। अगर हम बात करते हैं एंगल ACB की, तो आपका 100 आ गया। इज द आंसर। नोट डाउन कर लो भाई। ओके हो गया। चलो अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही, हमने बात की थी ना भाई, अगर किसी ट्रायंगल का सम 180 होता है, अगर भाई 3 वेरिएबल आपके दिए गए हैं, हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल का सम हमारा 180 है और एक वेरिएबल हमें दिया गया है, तो हम 2 को कुछ भी मान सकते हैं भाई। देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ओके देखो भैया, एक मिनट सॉरी, ओके देखना, ये साइड इस साइड के इक्वल थी और ये साइड इस साइड के इक्वल थी, यही था ना। अगर इक्वल है तो भाई ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, होंगे ना, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, होंगे। और हमें पता है, होंगे ना, हमें पता है भाई एक एंगल हमें 40 दिया गया है और हमें पता है एंगल P प्लस क्यू प्लस एंगल R इक्वल टू 180 होगा इसमें, और एंगल P आपको पहले से ही 40 फुट है दिया गया है। भाई बच कितना रहा है 140 बच रहा है, 140 बच रहा है ना। अगर भाई इस एंगल को हम कुछ भी मान लेते हैं, देखो अगर हम Q को कुछ भी मान लेते हैं, इस एंगल को हम कुछ भी ले लें भाई, 10 20 40 50 कुछ भी ले लें। अगर इस एंगल को हम चलो 50 ले लेते हैं भाई, 50 ले लिए हम इस एंगल को, अगर इसको हम 50 लेते हैं, 50 प्लस 40 90 हो रहा है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा भैया, होगा ना भाई। अगर एंगल का सम 180 होता है और आपको एक एंगल दिया गया है, अगर इसको हम 50 ले लेते हैं तो कितना बच रहा है 90। ये आपस में अगर देखें 90 होगा, तो ये 90 अपने आप हो गया, हो गया ना, 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, होगा, इक्वल है। इसको 50 माना तो ये भी 50 होगा, होगा भाई ना। अगर ये 50 है, ये 50, ये 100 हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री होगा, ट्रायंगल का सम। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल
एक मिनट एक मिनट। ये 50 50 80 हो गया। ओके, अगर ये 80 डिग्री हो गया भाई आपका, देखिएगा ये एंगल आपका 0 हो जाएगा, होगा ना 0। और हमने पढ़ा था क्या भाई, ट्रिपलेट हमारे 180 होते हैं। अगर ये 80 प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए थी 100, आ गया भाई। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके ना, समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। ये बहुत ही प्यारा मेथड है आपका किसी भी क्वेश्चन को करने का। एक बार फिर से देख लीजिए। ओके भैया, ये क्यू था, ये आर था। ओके, आपको ये एंगल फाइंड करना है। हमने क्या कहा भाई, किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, और हमने कहा कि अगर एक एंगल आपको गिवन है, अगर ये आपका 40 गिवन है भाई, तो हम इन दोनों को कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसमें से हमने इसको 50 मान लिया भाई, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 हो रहा है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा कि नहीं भाई? 90 होगा तभी तो वेरीफाई करेगा, 180 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर इसको हमने कितना मान लिया, 50 ले लिया भैया, इसको हमने अगर 50 ले लिया, ये एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हमने पढ़ा अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी एंगल 90 होगा, होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, होगा। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये 90 ये 90, ये एंगल अपने आप 0 हो जाएगा, ये एंगल 80 आ जाएगा। और ट्रिपलेट का सम 180 के इक्वल होता है भाई। कुछ नहीं, हमें ये एंगल निकालना था, 80 प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू 100 आ गई आपकी। दिस इज द आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो भाई। हो गया? ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे अगली क्लास में। चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।